अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। सो अभी सहरी का वक्त है और आज माशाल्लाह 21 सहरी है और 21 सहरी की इफ्तार भी होगी इंशाल्लाह। सो आज थी 21वीं शब और जस्ट अभी मैंने सारी माशाल्लाह 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 इबादत की है। सो गाइज़ अभी जस्ट मैंने इबादत की है माशाल्लाह, काफ़ी सारी मैंने इबादत की और बहुत सुकून मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तहज्जुद पढ़ी, शब कद्र पढ़ी, सलात हाजत पढ़े और वितर और नफिल छोड़ देते हैं हम लोग शब कद्र में। सो वो हमने जस्ट अभी अदा की मैंने और माशाल्लाह काफ़ी सारे ज़िक्र किए हैं और कुरान की काफ़ी सारी सूरत अदा की हैं, जैसे कि सूरह वाक़िया हो गई, सूरह दुखान हो गई और सूरह यासीन, सूरह फातिहा, सूरह इखलास और बहुत सारी सूरतें हैं। वो सब मैं आप लोगों को ना यहाँ पर जस्ट स्क्रीनशॉट्स लगा दूँगी, जो जो मैंने इबादत की है ये सारी शब कदर में हमें करनी है और ज़िक्र कौन कौन सा करना है वो भी मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगी और सूरत कौन सी पढ़नी है वो भी स्क्रीनशॉट्स यहाँ लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। और क्या क्या इबादत करनी है सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो मैं कर रही हूँ वो आप लोग भी कर सकते हैं। एंड गाइस एक तस्बीह है, रब्बी इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। बहुत ही ज़्यादा मतलब इसकी जो फजीलत है ना, इसका जो मतलब है वो ये है कि आप जो अल्लाह से मांगोगे इन रातों में, इन पाक रातों में, मतलब ऐसा नहीं है कि आप शब कद्र में ही इबादत करो, आप पूरे 10 दिन जो है लास्ट का जो अशरा है पूरी रात इबादत करो जितना आपसे हो सके। और शब कद्र में तो एक्सट्रीम माशाल्लाह जितना मतलब करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट है। सो मकसद ये कहने का कि जो आप अल्लाह से मांगोगे अल्लाह आपको ज़रूर देगा। तो इस तस्बीह का ज़िक्र ज़रूर कर लेना। और एक मैंने तस्बीह अदा की है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू अन्नी, ठीक है। तो इससे भी अल्लाह पाक जो है आपकी मग़फ़िरत करता है, मतलब आप बहुत सारे फ़ायदे हैं। सब मैं यहाँ पर बेनिफिट्स लिख दूँगी, सारे ज़िक्र के, सूरत के, सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बल्कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लगा रही हूँ। सो आप लोग देख लीजिएगा। और माशाल्लाह अब 23वीं शब में भी आप ये सारी इबादत करना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोग, मैं कर रही हूँ, मैं आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी हमें दुआओं में याद रखना, मेरी पूरी फैमिली को, दोनों फैमिलीज़ को, ठीक है। मुझे, मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, भाई बहन, सबको, ठीक है। तो अब जो है बस सहरी की प्रिपरेशन करनी है। अभी जस्ट मैंने नमाज़ पढ़ी और जितना हो सके अल्लाह से मांगो, दुआ करो। और बस यही कहूँगी कि अल्लाह हम सब की इबादत को, दुआओं को, रोज़ों को कबूल करे इंशाल्लाह। और अल्लाह हम सब के माँ बाप की उम्र बरकत दे, हस्बैंड्स की उम्र बरकत दे और रोज़ी दे, आमीन सुबह में। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं अल्लाह उन सब की भी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। सो 4:05 आ चुके हैं, मियाँ साहब उठ चुके हैं, फ्रेश होने गए हैं, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली है। फटाफट चलते हैं किचन में, सहरी गर्म करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। सहरी में है पूरी कबाब, चिकन कबाब विद पूरी और साथ में नहारी गोश्त भी है, क्योंकि मेरा लेफ़्ट ओवर है वो, दूध एंड ब्रेड, मतलब मीठी वाली ब्रेड। और बस फटाफट से सहरी गर्म करते हैं, खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। क्या हाल चाल है सबके। सो अभी माशाल्लाह 20th इफ्तार की प्रिपरेशन के लिए मैं किचन में आ चुकी हूँ दोस्तों। सो आज मैं इफ्तार में बना रही हूँ इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यस। और मेरे मियाँ जी ने लास्ट व्लॉग में मुझसे खूब सारा झगड़ा किया, खूब सारा आलू प्याज मिक्स क्रिस्पी पकौड़े के ऊपर बहुत सारा मेरे साथ मतलब नोक झोंक हुई हम लोगों की, आपने देखा ही होगा लास्ट व्लॉग में। सो आज मुझसे कह रहे हैं कि सना आज आलू और प्याज की जो बिल्कुल चॉप वाली मिक्स वाली पकौड़ी होती है वो बनाओ। मैंने कहा है, बोले वो आलू प्याज नहीं होता है, वो अलग होता है। मैंने कहा ओफो अंग्रेज, उसको भी आलू प्याज ही बोलते हैं। सो फिलहाल बीवी के सामने हार मानना ही पड़ जाता है हर चीज़ में, एज यूजुअल, यू गाइज नो दिस। सो अभी आज जो है उन्हीं की फरमाइश पर मैंने सोचा कि आज उनको कुछ डिफरेंट खिलाते हैं। मुझसे कह रहे थे कि आज कुछ फ्राइड खाने का मन नहीं है, आलू प्याज मिक्स बना लो और साथ ही सैंडविचेस बना दो मुझे खीरे टमाटर वाले विदाउट लाइक टोस्टिंग। तो वो और साथ में मैं सोच रही हूँ फ्राइज़ बना लेती हूँ, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। तो आज हम अपने मियाँ को इंग्लिश ब्रेकफास्ट कराएंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल अभी मैं किचन में आ गई हूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं मिल्क शेक, फ्रूट्स कट कर लेते हैं। और मेरा मन कर रहा है आज गुआवा एंड एप्पल को कट कर बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस और उसको ना मतलब नींबू वगैरह निचोड़ के उसकी चाट बनाने का, मतलब फ्रूट चाट जिसे कहते हैं। तो वो मैं सोच रही हूँ बनाने की। तो लेट्स सी, जितना टाइम है अभी, वैसे 5:20 हो रहा है, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, पहले कटिंग चॉपिंग करते हैं और फिर बनाते हैं। और जब अहमद आ जाएंगे तो वो इस कैमरा को होल्ड करेंगे और आपको एंटरटेन करेंगे। सो स्टे ट्यून। यहाँ मैंने बना लिए मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी विद नींबू एंड चाट मसाला और शुगर ऐड ऑन करके। इसमें मैंने बनाना और गुआवा और जस्ट लाइक एप्पल लिया है, दैट्स इट। और ये बहुत ही टेम्पटिंग सी। अब ये जो है ना, एक्चुअली मैंने इसमें डाल दिया सारे मसाले। अब इसको हम रख देते हैं 1 घंटे के लिए और उसके बाद देखना इतनी जूसी बन जाएगी कि मज़ा आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रिपरेशन पर।
एवरी ईयर पापा जो है माशाल्लाह, मम्मी पापा जो है वो पूरे ख़ानदान में सारे अपने जो हमारे रिलेटिव्स हैं, नानी मामू और फुप्पो लोग, सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे यहाँ से। लाइक प्रॉपर एक हैम्पर जाता है रमज़ान का, उसमें डबल मीठी ब्रेड होती है, डबल रोटी जिसे बोलते हैं, और हम इंडियंस, और साथ में रूह अफ़ज़ा होता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इफ़्तार के लिए, और साथ ही होती है मेन चीज़ सबसे ज़्यादा इससे भी इम्पॉर्टेंट, खजूर। तो वो सब हमारे यहाँ से पूरे हैम्पर्स बनते हैं और माशाल्लाह पूरे हमारे ननियाल ददियाल साइड सब जगह जाते हैं। मेरा वाला हैम्पर मेरा ऑलरेडी पापा ने माशाल्लाह सबसे महंगी वाली ब्रांड बरारी वो ऑलरेडी भेज दी है। जब मेरा इफ़्तार का सारा फ्रूट्स एंड ऑल सब सामान आया था और फिर सहर आया तो सहरी में भी काफ़ी सारा सामान पापा ने माशाल्लाह और मम्मा ने भेजा। सो मेरा इसका हैम्पर जो है ना, ये भी इसकी भी मैं हकदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अभी तो मैं सिंगल चाइल्ड हूँ जो कि मैरिड हूँ, बाकी सारी सिस्टर्स अभी अनमैरिड है। सो फिलहाल ये मेरा हैम्पर जो है वो रह गया था और मम्मा मुझे रोज़ बोल रही थी कि बेटा तू मंगवा ले प्लीज़, कब भेजूँ कब भेजूँ। मैं मम्मा फ्रिज में बिल्कुल जगह नहीं है, जब यहाँ पर स्पेस बन जाएगी तब मैं आपको बोलूँगी, तब आप भेजना। सो फाइनली मेरा जो है एक्चुअली जो कि ये वाली बॉटल थी वो ख़त्म हो चुकी है और पूरे 20 दिन में ख़त्म हुई है माशाल्लाह। मतलब 19 दिन चली मेरी बॉटल की, क्योंकि मैं और अहमद पीते हैं दोनों। सो अब फाइनली रात में जब मम्मा की तरफ गई थी डिनर पर, रात हमारा इफ्तार भी था और डिनर भी था, लेकिन इफ्तार पे मैं जा नहीं पाई थी तो डिनर पर गई थी, तो मैं अपने घर से ये बॉटल लेकर आई। साथ ही मेरी अभी डबल जो मीठी ब्रेड है वो भी ख़त्म हो गई, पापा ने जो भेजी थी। सो वो भी मेरा अभी हैम्पर पूरा अभी आधा अधूरा आया है, अभी बॉटल आई है, 2 चीज़ें अभी पेंडिंग है, तो वो इंशाल्लाह देखो आजकल में आ जाएंगी। तो आज हम इनॉग्रेट करते हैं, मतलब ओपन करते हैं न्यू बॉटल को, रूह अफ़ज़ा की, ठीक है, सील पैक है ये, अभी से खोलते हैं और बनाते हैं मिल्क शेक, क्योंकि भाई मेरा इफ्तार आलू प्याज मिक्स और रूह अफ़ज़ा के बगैर नहीं होता है। और समहाउ मैंने अहमद की भी आदत बना दी है। कटिंग चॉपिंग कर ली है, इधर मैंने आलू प्याज जो अहमद ने बोला है जिस हिसाब से उसी तरह से मैंने कट की है, क्योंकि उनके हिसाब से ये आलू प्याज मिक्स पकौड़ी नहीं है। तो गाइज़ आप कमेंट्स में बताना कि ये क्या होता है, ठीक है। और मैंने एडिशनल टमाटोज डाले क्योंकि मुझे पसंद है, तो इसीलिए। साथ ही मैंने इंग्लिश ब्रेकफास्ट की तैयारी ब्रेकफास्ट कह रही हूँ, इंग्लिश इफ्तार की तैयारी की है। सो टमाटोज़ एंड कुकम्बर मैंने कर लिया है, बस इसी के सैंडविच बनेंगे, बहुत सिंपल और बहुत ईजी और बहुत मज़े के बनते हैं। साथ में मैंने इंग्लिश इफ्तारी के लिए इंग्लिश फ्राइज़ भी किए हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा मेरे पास पोटैटो पड़े हुए थे तो मैंने उसको कट कर लिया है, तो ये भी मैं फ्राई कर लूँगी। बाकी रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक की तैयारी हो चुकी है, बाकी सारी कटिंग चॉपिंग हो गई, फ्रूट चाट बन गई है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं फ्राइंग का काम, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो लेता है वो चॉपिंग लेता है, राइट। सो फटाफट से ये सब मैंने कटिंग चॉपिंग कर लिया, फटाफट से कढ़ाई जो है गर्म करने लगाते हैं, साइड में बनाते हैं इंग्लिश इफ्तारी फॉर माई मियाँ जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। What happened? क्या हो रहा है ये? मेकिंग इंग्लिश इफ्तारी फॉर यू। इंग्लिश, थैंक यू। वाह, फ्राइज ही बना रही हूँ आज, खाली फ्रेंच फ्राइज। यस, इंग्लिश इफ्तारी है ना तो उसमें सैंडविचेस, फ्राइज, ये नो गाइस। वाह वाह। अब अपनी तरफ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सलामत ऑफिशियल। सो गाइस आज हम अपने मियाँ के लिए बना रही हूँ इंग्लिश इफ्तारी, यू नो गाइस, विद फ्रेंच फ्राइज। आज फ्रेंच फ्राइज है, सैलेड है, सैंडविचेस है, चीज सॉसेस, वेज सैंडविचेस है, सैलेड है, वेज सैंडविच, सैलेड, फ्रेंच फ्राइज हो गई। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपकी जब सिंगल व्लॉगिंग करते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता है जितना अहमद के साथ आप करती है तो आता है। तो थैंक यू सो मच, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट, मैंने इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लिया है, इसको मैंने एज अ अप्रिसिएशन लिया है, ना कि मैं गुस्सा होंगी, क्योंकि मेरे मियाँ जी आई नो इनका हिडन टैलेंट है, ये जो मैंने कूट के बाहर निकाला है, कूट के दोस्तों। जरूर जरूर जरूर। चलो 6 बज गया, टाइम नहीं है। जब बात अपने ऊपर आती है टाइम नहीं है, जल्दी इफ्तारी बनाओ यार, अब जो है तोड़ का टाइम हुआ कर लो, तौबा इस्तगफार कर लो, हद हो गई। चलो इधर आओ, इधर दिखाओ इसको। क्या दिखाओ? इधर आओ ना, क्या सैंपल कर रही हूँ, दिखाओ क्या कर रही हो। सबसे पहले ये बिस्मिल्लाह, अरे ये तो रखते बिस्मिल्लाह, बॉयल ही पहले वो रखो, खीर है। चुप कर ले जरा। मैं तुम्हें अगर मैं अपने किचन में बुलाती हूँ वो कहाँ से प्याज रखो, प्याज अनियंस नहीं रखूंगी, अनियन रख दो दी, कहाँ है? ये तो ये कटिंग तो करती हूँ मैं। अरे वाली रखो, ये घोटालेबाजी वाली अनियन रखी है ये। ये लड़की गोल वाली कर लो, जो वो कटते हैं, डिस्टर्ब नहीं करो। लच्छे, बस बहुत लच्छे, तुमने लच्छे कर करके ना मुझे लच्छा कर दिया। यार ये क्या बात होती है? ये क्या है? ये अनियन नहीं है? यस, इस अनियन कहेंगे, सब अनियंस तो है बाबू, सब ऐसे गिर जाएंगी बाहर। कोई कोई बात नहीं, फालतू में कोई बात नहीं, बस कोई ना कोई मौका चाहिए होता है तुमको लड़ाई का। तो लच्छे को हाँ प्लीज। कोई कह रहा था
आलू प्याज मिक्स का खिला खिला के पागल बना दिया। कैसे बनाई तुमने ये? रुको जरा अभी। तो आलू प्याज खिला खिला के पागल बना दिया पागल। आज मुझसे कह रहे सना आलू को कट कर कर प्याज को कट कर कर मुझे बना देना। मैंने क्या बोले आलू प्याज बस। मैंने क्या नहीं कहा था। मैंने कहा इसको अंग्रेज पकौड़ी बोलते हैं। मैंने तरीका नहीं कहा था, चॉप करनी थी ये। देखो मैंने कितना चुना चुना चॉप किया है। चुन्ना चुन्ना चॉप है ये। तुम अपने दांतों से चॉप कर दो चुन्ना चॉप है ये। चुना चॉप है। अबे जैसे ऑमलेट में होती है छोटी देखो मेरा हाथ भी कट गया। जैसे ऑमलेट में होती है छोटी छोटी वाली। बस हो गया बहुत। क्या हो गया बहुत? बिल्कुल बारीक बारीक करनी थी यार, ऑमलेट में होती है छोटी छोटी वाली। फिर वो चम्मच उठा के डालती, एक छोटे छोटे उसके बॉल्स बनते थे जैसे मंचूरियन बॉल्स होती है इस तरीके से। मैं कल बना दूंगी। वेलकम तो कर लो दोस्तों को। तो मुझे पता है एंटरटेन करने की किसी भी हद तक जा सकते हो। चलो हेलो गाइस, देखो इधर तुम्हारे एक्सप्रेशन कैमरा में नहीं है। मैं नहीं देख रही। हटो भागो यहाँ से, मुझे पागल बना रहा है ये लड़का। तो बात है ये, तो बात है, बताओ मैं तुमसे क्या समझाना मैंने तुमसे। अब तुम सारी प्याज इसमें निकाल के इसमें डाल दो तो इसमें बचेगा ही क्या? इसमें आलू आलू की रह जाएगी बस। ये मैंने काफी सारी प्याज काटी थी। कहाँ है सैंडविचेस? तो तुमने सैंडविच के लिए तुमने लच्छी को ना काटे गोल गोल जैसे इसके ये काटे हैं यार, उसमें टाइम बहुत लगता है। अच्छा जी, ये जैसे ये काट नहीं थी लच्छी वगैरह खाली ऊपर से काट देगा। तो टोक गए यार, तो मैं फ्रेंच फ्राइज भी बना रही हूँ, ऐसे तो मत करो यार। अब एक लच्छी ऊपर से वगैरह काट देता वो लच्छे हो जाएगा। लड़ते रहो तुम। 8 कमेंट्स दो गाइस। 8 कमेंट दो गाइस, हट कर रखी है बिल्कुल। तो क्या है ये क्या है ये? हटाओ। अब कितना सॉस लगा रही हो बस? ये अरे ये वो लगाओ इसके ऊपर अपनी वाली। मैं वो बहुत स्पाइसी है यार। अरे ना बहुत मीठा हो जाएगा ये तो। मीठा मैंने एक स्लाइस तो नीचे छोड़ा हुआ है ना, देखो ये देखो। अबे यार जना तुम अपने तरीके छोड़ देती हो यार, मेरे ना मारे तुम बिल्कुल भी। अगर तुम नाटक में ऐसे ही सारे तुम जो यार तुम अपने तरीके कर देती हो यार, मेरे ना मारे तुम बिल्कुल भी यार तुम। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ दो। बिस्मिल्लाह। ये ब्रेड में घोटाला कर दिया। तो दूसरा ब्रेड ले लूंगी जानू। तुम लोग लगाई बहुत स्पाइसी है, तुमसे स्पाइसी खाया नहीं जाता इसीलिए मैंने ऐसा किया। सब बिल्कुल मीठा मीठा कर दो फिर। नहीं मीठा नहीं हुआ है। चलो अभी तक दिखाओ। अच्छा ये बताओ तुम्हें ट्रायंगल शेप चाहिए इंग्लिश इफ्तारी में या फिर स्क्वायर या रेक्टेंगल? विच शेप? ट्रायंगल शेप। चलो लेट्स कर। तीन मतलब ऐसे ऐसे काटना, क्रॉस में काटना। और इधर आओ, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। देख बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। काटो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह ने काटा। अरे कट गया नहीं हिला। अभी देखो ना काटा। बिस्मिल्लाह। ऐसे नहीं कटता है, पूरा ब्रेड को हाथ रखना पड़ता है, पूरा पंजा दबा के तब अलग अलग होगा, ये सब निकल जाएंगे। ये तुमने बढ़िया करा जो है तुमने घोटाला। नहीं प्लीज ब्लेंडर मत हो ना, ब्लेंडर मैं जब खाओगे ना तब अपने आप निकाल लेना, मेरे बस का नहीं। आप बताओ ये वाली शेप कौन सी दूं? काट दो, कोई नहीं, सब निकल जाएगा उसमें से। तो ये ऐसे वाली कर दूं? बस ये वाली कर दूं? बिस्मिल्लाह। ये वाली तो हो जाती है, ठीक है। ये देखो अब बिना हुआ ये नीचे वाला ग्रेड कब पड़ा? ये देखो गाइस। हाँ काट निकाल लिया, करी वाला करें नीचे वाला। रुको बिस्मिल्लाह। देखते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र। हो गया। करो हाँ करो। टास्क मत दो। क्या बात है ये? हाँ करो बेटा, पंगा मत लेना। क्या गिराई बेटा पंगा मत लेना। बेटा पंगा मत लेना। इसको नीचे रखो। अब उठा के खाओ, कैसे खाएंगे अब मुझे नहीं पता। सब गिर जाएंगे। अभी वाला भी ऐसे कर दो। सीधा काट दो बस। ये फिर अम्मी का है तो हाँ ऐसे कर दो। हाँ मैंने पता फ्रेश ब्रेड लिए इसी चक्कर में। फ्रेश ब्रेड अरे ऐसे तो हो ही जाता है। हाँ क्या बन रहा है ये? फ्रेंच फ्राइज। लेकिन बहुत टाइम लिए। क्या है काला काला इसमें? ये क्या? वो तो अनियन आ जाता है ना। अनियन नहीं, कुछ और है। अनियन के पकौड़े बनाए थे तुम्हारे लिए। तुम्हारी नजरें कितनी घूमती हैं हमारे इधर। वही बात, जगह नहीं जानी चाहिए वहाँ चली जाती है, और जहाँ जानी चाहिए वहाँ जाती नहीं है। जरूर। देखिए यार बहुत टाइम टेकन होते हैं ये। हाँ यार, क्योंकि ये थोड़ा सा रहता ही है यार। आज इन्होंने तो guys look at the color of the fries, the crispiness, the shape, the size. Yes. ये देखो, वाह लग रहा है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। वाह। अभी हिटर्स आके देखना क्या कहेंगे। अरे चल बकवास करती है। उन्हें ये पता नहीं है कि वो सबसे ज्यादा बकवास करते हैं। बिस्मिल्लाह।
फटाफट फटाफट बस। बिस्मिल्लाह। आज हमने अपने मियाँ जी की पसंद के नहीं बनाए बनाए। बनवाऊंगा कल भी इंशाल्लाह कल बनाऊंगी, कल तो बनाऊंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल चॉप वाले बनवाने हैं। ठीक है बिल्कुल तुम्हें बना के बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे मंचूरियन के वो नहीं होते हैं, बॉल्स हो बॉल्स जाती है ना। हो जाएंगे इस टाइप। चलो चलो बना दूंगी बस। हैप्पी। सो गाइस इंग्लिश इफ्तारी फॉर माय मियाँ जी रेडी हो चुकी है। फ्राइज विद सैंडविचेस, यमी। बस बस। अरे ये भी जो है यहाँ पर रेडी हो चुकी है इंग्लिश इफ्तारी। यस। इसको फ्राइज को जो है ना सैंडविच के अंदर रखो। क्यों? बढ़िया लगेगा। ये तुम करते रहना, मैं फटाफट पहले अपने काम कर लूँ। सो एक बार मैं बैक कर लूँ कैमरा से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने मियाँ जी के लिए बनाई है इंग्लिश इफ्तारी। आप कहोगे ये तो बड़ी सिंपल है, तो आप लोग भी ट्राई करना। इस सिंपल खीरा टमाटर वाले सैंडविचेस हैं विद सॉसेज एंड फ्राइज। इधर बन रहे हैं जी वही देसी स्टाइल अपने मिक्स पकौड़े, साथ में चल रही है प्रिपरेशन। सो बस अब चलते फटाफट इसे टेबल पर लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। चलो जी, सायरन तो हो गया है, लेकिन मैं दिखा देती हूँ। फ्रेंच फ्राइज विद खीरा टमाटर सैंडविचेस, साथ में अनियन आलू क्रिस्पी फ्राइंग थोड़ी सी की हैं, फ्रूट चाट, फ्रूट्स, मिल्क शेक्स, और अभी थोड़ा सा और उधर हो रहा है। सो चलो इफ्तार करके मिलते हैं। गाइस सो मैं आकर लेट चुकी हूँ और काफ़ी दिन से मैं लेट करी आप लोगों को। मतलब ये टाइम पे मैं लेट जाती हूँ ना, क्योंकि जस्ट मैंने अभी लाइक पूरा किचन विचन क्लीन किया, और आज इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है किचन में। नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, मुझे याद दिलाना ठीक है, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है ना मेरे साथ कि मेरी एनर्जी हद से ज़्यादा लग चुकी है। मैं बहुत थक गई अभी। अब जस्ट मैं किचन को क्लीन कर बेडरूम में आई, नमाज़ पढ़ी और बस मैं लेट गई। फिर मुझे याद आया अरे यार व्लॉग एडिट करना है, इन लोग को देना है कल बिफोर 4 PM। तो मैं फटाफट से व्लॉग एडिट करूँ। ये वाला व्लॉग का मैं यहीं पर जो है क्लोज ले रही हूँ। सो आई होप आपको हमारा आज का जो व्लॉग है पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।